हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एज द नेम सजेस्ट न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें ये न्यू बुक का हमारा चैप्टर नंबर 18 है। ओके, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अपने नर्वस सिस्टम के बारे में। कैसे नर्वस सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी जो नर्व्स होती हैं उसमें बहुत सारी इम्पल्सेस जनरेट होती हैं। तो उन इम्पल्सेस के बारे में पढ़ेंगे, नर्व इम्पल्सेस विच कैरी मैसेज। ठीक है, सो लेट्स रीड। As you know, the function of the organ system in our body must be coordinated to maintain homeostasis. ठीक है, तो इसमें ये बोला है कि हमारी बॉडी ना हमेशा कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड वे में काम करनी चाहिए टू मेंटेन होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस मतलब हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। अब तुम खुद ही सोचो, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, तूफान हो, जो भी हो, बाहर का टेम्परेचर, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कैसा भी हो, बट हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा फिक्स्ड रहता है ना। तो टू मेंटेन होम्योस्टेटिस, ताकि हमारी इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, इसलिए हमारी सारी जो ऑर्गन्स होती हैं वो कोऑर्डिनेटेड वे में काम करती हैं। ठीक है, मतलब हमारी जो अंदर की बॉडी में जितनी भी ऑर्गन्स हैं उन सबको सेम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है टू मेंटेन होम्योस्टेटिस मीन्स इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट। Now, coordination is the process through which two or more organs interact and complement the function of one another. फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन वी डू फिज़िकल एक्सरसाइज, जब हम फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ती है और ऑक्सीजन की सप्लाई भी हमें बहुत चाहिए होती है। मतलब जब हम, मान लो तुम भाग रहे हो तो तुम्हें ज़्यादा एनर्जी एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी और तुम्हें सांस भी तुम बहुत जल्दी लोगे तो O2 की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होएगी। ठीक है, तो इसमें यही लिखा है, when we do physical exercise the energy demand is increased for maintaining and increase muscular activity. ठीक है, एनर्जी डिमांड इंक्रीज होती है। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटेट्स एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट बीट। अब ये क्या हुआ, हमने क्या देखा, जैसे जैसे हम फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें भी इंक्रीज़ हो जाती हैं। इसका मतलब ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेटेड वे में काम करती हैं। एक चीज़ इंक्रीज़ हुई तो दूसरी चीज़ भी जो कोऑर्डिनेटेड थी वो भी इंक्रीज़ हुई। इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, इंक्रीज ब्लड। ठीक है, और इसमें कह रहे हैं जब एक्सरसाइज स्टॉप हो जाएगी तो ये सारे अपने नॉर्मल कंडीशंस पर आ जाएंगे। व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ नर्व, लंग, हार्ट, किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशंस। फिर ये चीज़ें नॉर्मल कंडीशंस पर चली जाएंगी। पहले एक्सरसाइज कर रहे थे, जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी वो ज़्यादा हो गई, एटीपी की, O2 की भी ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से हार्ट बीट बढ़ गई, रेस्पिरेशन बढ़ गया, ब्लड का फ्लो बढ़ गया। लेकिन फिज़िकल एक्सरसाइज जब स्टॉप हो गई तो ये सारी नॉर्मल कंडीशंस पे आ गई। तो मीन्स हमारी बॉडी मस्ट बी इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर। ठीक है, thus the function of muscle, lung, heart, blood vessel, kidney and other organs are coordinated while performing physical exercise. ठीक है, फिर इसमें लिखा है इन आर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम आपको पता ही है, हार्मोन्स जो रिलीज करता है, jointly coordinate and integrate all the activity of organs so that they function as a synchronized fashion. The neural system provide an organized network of point to point connection. अब न्यूरल सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कैसे देता है, विद द हेल्प ऑफ साइनैप्स। ओके,
द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन। जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो केमिकल इंटीग्रेशन देता है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट न्यूरल सिस्टम। ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ओके हमारी न्यू बुक में रिफ्लेक्स एक्शन कट है। अब इसमें लिखा है न्यूरल सिस्टम। द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज कंपोज ऑफ हाईली स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन। मतलब जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम होता है, आपको याद होगा हम ऐसे बनाते हैं कुछ, मतलब थोड़ा इग्नोर करो, मैं बस समझाने के लिए बना रही हूँ लाइक दिस। फिर उसके बाद फिर इससे ब्रांचिंग डेंड्राइट्स बन जाते हैं। दिस इज द एक्सॉन। ओके तो इसमें यही कह रहे हैं कि ये पूरा एक किससे बना होता है, न्यूरॉन्स होते हैं ये पूरे, ठीक है। जैसे हमारी पूरी बॉडी किससे बनी होती है, हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी होती है, तो ऐसे ही पूरा नर्वस सिस्टम किससे बना होता है, न्यूरॉन से बना होता है। विच कैन डिटेक्ट, रिसीव, ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। जो लोअर इन्वर्टिब्रेट होते हैं उनका जो न्यूरल सिस्टम होता है इतना एडवांस नहीं होता। एग्जांपल हाइड्रा, ठीक है, उनका बड़ा सिंपल होता है। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा एडवांस और अच्छा डेवलप किसका होगा, ह्यूमंस का, वर्टिब्रेट्स का। लेकिन एज़ कंपेयर टू इनवर्टिब्रेट्स से बेटर किसका होता है, इंसेक्ट्स का, ठीक है। उसके बाद वर्टिब्रेट्स का। नाउ ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारा जो ब्रेन होता है उसके 3 पार्ट, 3 नहीं, यहाँ पिक्चर बनी है, दिस इज आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं। सॉरी, ये तो ब्रेन है ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। लेट्स जस्ट फर्स्ट टॉक अबाउट हम सबसे पहले न्यूरल सिस्टम ही पढ़ लेते हैं। न्यूरल सिस्टम, तो जो न्यूरल सिस्टम होता है ना, ये न्यूरल सिस्टम, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में हमारे 2 आते हैं। एक आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा क्या क्या आता है, CNS में हमारा आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। वेयर एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सारी नर्व्स आती हैं जो CNS से आई होती हैं। So the human neural system is divided into 2 parts, CNS, PNS. The CNS include the brain and spinal cord and is the site of information processing and control. The PNS comprises of all the nerves associated with the CNS. Okay. आई थिंक आगे का थोड़ा tricky हो जाएगा अभी समझने के लिए, पहले ही 1 शॉट में, तो ये अभी नहीं करते। बेसिक डायग्राम अभी के लिए हम बेसिक डायग्राम बनाते हैं। ओके
इस पूरे को सेल बॉडी कहते हैं। दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द नोड ऑफ रैनवियर, पूरी होती है एक्सॉन, नर्व एंडिंग्स जिसमें साइनेप्टिक नोब होता है, उसमें वेसिकल्स होते हैं और उसमें फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, दैट वी विल डिस्कस। दिस इज द नीजल ग्रैन्यूल। These are the dendrites. These are the squamous cells. This is the myelin sheet. So thanks for watching, आज इतना ही।